जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल अनुभव क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं स्टैटिक जीके की क्लास 3 लेके आया हूं। दोस्तों इसमें हम आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद की बात करेंगे। तो दोस्तों आइए बिना देरी के हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों हमारा जो आज हम पहले जो बात करेंगे वो आंतरिक सुरक्षा की बात करेंगे। दोस्तों हमारा आंतरिक सुरक्षा मीन्स क्या होता है? आंतरिक सुरक्षा मीन्स होता है जो देश के अंदर की जो व्यवस्थाएं होती हैं उसको हम आंतरिक सुरक्षा कहते हैं। इसके बारे में जानने से पहले हम थोड़ा पॉलिटी के विषय में थोड़ा हम बता देते हैं। दोस्तों जो हमारा आंतरिक व्यवस्था है या फिर आंतरिक सुरक्षा जो हमारा है, यह संविधान की किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा 7वीं अनुसूची क्या कहता है? 7वीं अनुसूची में जो हमारा है वो केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो वो हमारा जो होता है वो 7वीं अनुसूची में आता है। तो आइए थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों हमारा संघ सूची क्या है? दोस्तों संघ सूची होता है जिसपे सिर्फ केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है, वो संघ सूची होती है। दोस्तों संघ सूची में क्या क्या आते हैं? तो दोस्तों इसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करता है। दोस्तों संघ सूची में क्या क्या आते हैं? दोस्तों आर्मी आता है, नेवी आता है। दोस्तों आर्मी नेवी के साथ साथ ऐसे कितने विषय हैं? लगभग दोस्तों इसमें टोटल 100 विषय हैं। 100 विषयों पर जो है वो संघ सूची कानून बना सकती है। केंद्र सरकार या कैबिनेट जो हमारा है वो कानून बना सकता है। दोस्तों हमारा दूसरा होता है राज्य सूची। राज्य सूची में क्या होता है? दोस्तों इसमें केंद्र हस्तक्षेप नहीं करता है, यह राज्य के अधीन होता है। जिसमें जैसे हमारा क्या होता है, पुलिस आ गया, जेल हो गया, सुधार गृह हो गया, लोक व्यवस्था हो गया। दोस्तों इन सभी के साथ साथ जो होता है राज्य व्यवस्था में कुल कितने विषय हैं? इन द प्रेजेंट में जो दोस्तों लगभग 61 विषय हैं। पहले जो हमारे कितने विषय थे? 66 विषय थे। कुछ विषय कट गए हैं, जो इस टाइम पे हमारा 61 विषय बचे हैं। दोस्तों हमारा समवर्ती सूची क्या होता है? दोस्तों हमारी तीसरी जो है वो समवर्ती सूची होती है। समवर्ती सूची क्या होता है? जिसमें केंद्र भी अपना कानून बना सकता है एक ही विषय पर, और राज्य भी अपना कानून बना सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ज़्यादा जो मान्य है वो केंद्र सरकार का जो कानून है, वो कैबिनेट का जो है संसद के द्वारा पारित किया गया कानून जो है वो ज़्यादा मान्य है। दोस्तों इसमें कौन कौन से विषय आते हैं? इसमें आपराधिक विषय आते हैं। दोस्तों इस विषय के साथ साथ इसमें जो हम कितने विषय होते हैं? तो इसमें टोटल जो हमारा है वो 52 है। कितना है दोस्तों? 52 है। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों हमारे भारत देश की जो सुरक्षा है इसको हम कितने भागों में बांट कर पढ़ते हैं? 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। दोस्तों 2 भाग कौन कौन से हैं? दोस्तों एक होता है इंटरनल होता है, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल में दोस्तों आंतरिक व्यवस्था हम देखते हैं या फिर आंतरिक सुरक्षा जो होती हैं, और दूसरा होता है हमारा वाय। तो दोस्तों हम पहले आज देखते हैं वाय सुरक्षा। वाय सुरक्षा क्या होता है दोस्तों? यह किसके अंतर्गत आता है? दोस्तों यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाय सुरक्षा जो हो किसके अंतर्गत आता है? तो दोस्तों किसके अंदर आता है? सर रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके एग्जाम्पल क्या है? जैसे थल सेना हो गया, वायु सेना हो गया, नौ सेना हो गया, तट रक्षक बल हो गए, आदि जो होते हैं हमारा वायु सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों वायु सुरक्षा के अंतर्गत जो दोस्तों जो कुछ ऑफिसर्स होते हैं उनके जो पद होती हैं, उनकी श्रेणियाँ क्या होती हैं? जैसे थल सेना में अधिकारियों को कुछ अलग कहा जाता है, वायु सेना में कुछ अधिकारियों को कुछ अलग कहा जाता है, जल सेना में अधिकारियों को कुछ अलग कहा जाता है। तो दोस्तों आइए एक एक करके देखते हैं। दोस्तों जो हमारा थल सेना का जो सबसे मुख्य अधिकारी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जनरल कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? जनरल कहते हैं। और इसी तरह वायु सेना में जो होता है वो हमारा क्या होता है? एयर चीफ मार्शल होता है। और जल सेना में हमारा क्या होता है? तो उसे हम लोग एडमिरल कहते हैं। क्या कहते हैं? एडमिरल कहते हैं। इसी प्रकार थल सेना में जो होता है लेफ्टिनेंट जनरल होता है। एयर और वायु सेना में एयर मार्शल होता है। और फिर क्या कहते हैं? जल सेना में क्या होता है? वाइस एडमिरल होता है। तो दोस्तों इसी प्रकार आप देख लीजिएगा, यह जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग इसको एक बार खुद से पढ़ लेंगे तो आप लोग को जल्दी याद हो जाएगा। हमारे बताने की अपेक्षा आप लोग इसको जल्दी याद कर पाएंगे। तो दोस्तों एक बार इसको आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों अब देखते हैं हमारा नीचे क्या है। नौसेना के दोस्तों जो हमारा नौसेना अध्यक्ष है, एडमिरल है, वो इस मौके पे कौन है? तो दोस्तों नौसेना अध्यक्ष एडमिरल जो हमारे हैं आर हरि कुमार हैं। ये कौथे हैं? तो दोस्तों ये 25वें हैं। दोस्तों वायुसेना अध्यक्ष इस समय कौन है? तो दोस्तों विवेक राम चौधरी हैं। ये कौथे, ये कौन से नंबर के हैं या किस किस क्रम के हैं? तो ये 27वें हैं। कौन से हैं? 27वें हैं। दोस्तों थल सेना के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो दोस्तों वो मनोज पांडे हैं। ये किस नंबर के हैं? तो दोस्तों ये 29वें हैं। दोस्तों सीडीएस हमारे कौन है? तो दोस्तों सीडीएस जो हमारे थे अनिल चौहान है। प्रथम सीडीएस कौन थे? दोस्तों बिपिन रावत जी थे, जिसका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जिसकी मृत्यु हो गई है, वो हमारे प्रथम सीडीएस थे, बिपिन रावत जी थे। आइए आगे देखते हैं।
दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों, हमारा जो क्या है, भारतीय बल के जो सैनिक प्रशिक्षण संस्थान है वो कौन से संस्थान कहाँ कहाँ पे हैं। दोस्तों आइए हम देखते हैं संस्थान के बारे में, और वो किस स्थान पे हैं उनका स्थान के बारे में देखेंगे। दोस्तों हम क्या, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पे है दोस्तों, तो दोस्तों नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है हमारा वो खड़गवासला महाराष्ट्र में है। दोस्तों इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है, तो दोस्तों देहरादून उत्तराखंड में है। कहाँ पे है, तो देहरादून उत्तराखंड में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। या फिर क्या कहते हैं, इन्फेंट्री स्कूल कहाँ है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश मऊ में है। कहाँ पे है, मऊ में मध्य प्रदेश में है। और दोस्तों आर्टिलरी स्कूल कहाँ पे है, तो दोस्तों आर्टिलरी जो स्कूल हमारा देवलाली महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। दोस्तों नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ पे है, तो दोस्तों नेशनल डिफेंस कॉलेज हमारा न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली में है। दोस्तों आर्म्ड सेंटर कहाँ पे है, तो दोस्तों आर्म सेंटर हमारा जो है वो अहमदनगर, कहाँ पे, अहमदनगर महाराष्ट्र के अंतर्गत है। दोस्तों हमारा वायु सुरक्षा के बारे में हम आपको बता दिए हैं। अब हमारा होता है इंटरनल, वो इंटरनल सिक्योरिटी होती है। अब हम देखते हैं आंतरिक सुरक्षा के बारे में हम देखते हैं। दोस्तों आंतरिक सुरक्षा जो है वो किसके अधीन, एक दोस्तों हमारा जो वायु सुरक्षा था वो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, लेकिन जो हमारा आंतरिक सुरक्षा है वो किसके अधीन कार्य करता है, दोस्तों वो गृह मंत्रालय का अधीन कार्य करता है। किसके अंतर्गत, वो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य होता है। दोस्तों इसके अंतर्गत कौन से दोस्तों आते हैं, दोस्तों इसके अंतर्गत है जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल आते हैं। तो केंद्रीय अर्धसैनिक बल कौन कौन से होते हैं, तो दोस्तों केंद्रीय अर्धसैनिक बल हमारा होता है असम राइफल्स होता है, बीएसएफ होता है, सीआईएसएफ होता है, आईटीबीपी होता है, एसएसपी होता है, फिर क्या कहते हैं, और जो हमारा इसी के अंतर्गत आते हैं सीआरपीएफ होता है। इसी के अंतर्गत हमारे केंद्रीय पुलिस बल भी आते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। दोस्तों इसी के अंतर्गत जैसे हमारा जो है क्या कहते हैं उसे आईबी आता है, इंटेलिजेंट ब्यूरो आता है, सीबीआई आता है, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो भी हमारा इसी के अंतर्गत आता है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो होता है हमारा वो भी इसी के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आइए इनके बारे में हम डीपली एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है इंग्लिश में, तो दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। क्या होता है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। दोस्तों हिंदी में से क्या कहते हैं, सीमा सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल कहते हैं इसको हिंदी में। दोस्तों इसका गठन कब हुआ था, दोस्तों इसका जो गठन है वो 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, तो 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में है। इसके महानिदेशक कौन है, तो दोस्तों इसके महानिदेशक जो हैं वो श्री मिस्टर नितिन अग्रवाल जी हैं। कौन है, तो श्री नितिन अग्रवाल जी हैं। दोस्तों इसका जो कार्य क्या होता है, जो हमारा क्या कहते हैं, वो जो हमारा क्या कहते हैं सीमा सुरक्षा बीएसएफ है, इसका कार्य क्या होता है दोस्तों, जो इसका कार्य होता है वो पाकिस्तान व बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा के लिए जो है इसका गठन किया गया है। इसका गठन किस लिए किया गया है, तो दोस्तों पाकिस्तान व बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा के लिए जो है हमारा बीएसएफ का गठन किया गया है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हमारा दूसरा क्या है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, इसे हम क्या कहते हैं, सीआरपीएफ। इसको क्या कहते हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल होता है। दोस्तों इसका जो मुख्यालय हमारा है वो कहाँ पे है, तो इसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। दोस्तों सीआरपीएफ जो है इसका जो पहले सर्वप्रथम जो गठन हुआ था तो किसी और नाम से हुआ था। दोस्तों किस नाम से हुआ था, दोस्तों यह क्राउन पुलिस प्रतिनिधि के रूप में 27 जुलाई 1939 में इसका गठन हुआ था, अस्तित्व में आया था। दोस्तों किस पुलिस के रूप में आया था, तो क्राउन पुलिस प्रतिनिधि के रूप में 27 जुलाई 1939 को 1939 को अस्तित्व में आया था। लेकिन इसका जो परिवर्तन हो वो कब किया गया, तो दिसंबर 1949 को, दिसंबर 1949 को नाम बदलकर इसका क्या कर दिया गया, सीआरपीएफ कर दिया गया, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया था। दोस्तों इसका जो कार्य क्या होता है, यह राज्य पुलिस की सहायता के लिए होता है। किसकी सहायता के लिए जो होता है सीआरपीएफ, यह राज्य पुलिस की सहायता के लिए होता है। तो भारत दोस्तों ये राज्य पुलिस की सहायता के लिए जो है वो सीआरपीएफ होता है। तो यह भारत की सबसे बड़ी केंद्रीय सशस्त्र बल है। यह भी आपसे देखिए क्वेश्चन पूछा भी गया आपसे कि जो सीआरपीएफ वो क्या है, तो दोस्तों सीआरपीएफ जो भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र बल है। कैसा है, तो भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र बल है। दोस्तों हमारा तीसरा क्या है, और नेक्स्ट में देखते हैं। दोस्तों हमारा तीसरा क्या है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसे हम लोग कहते हैं सीआईएसएफ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल होता है। दोस्तों इसका गठन कब किया गया था, दोस्तों जो हमारा सीआईएसएफ का गठन किया गया था वो 10 मार्च
69 को किया गया था। तो दोस्तों 10 मार्च 1969 को इसका गठन किया गया था। तो दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय जो है वो न्यू दिल्ली में है। दोस्तों इसका जो कार्य क्या होता है, अगर आपसे पूछा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है, तो सीआईएसएफ का जो गठन किया गया, भारत में सीआईएसएफ का गठन जो किया गया है वो किस लिए किया गया है? तो दोस्तों इसका जो गठन किया जाता है वो सरकारी कारखानों या अन्य सरकारी उपक्रमों की सुरक्षा प्रदान करना। जैसे देखते हैं आप एयरपोर्ट वगैरह जो गवर्नमेंट, उसमें जो होता है सीआईएसएफ के जवान ही वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो इसका काम क्या होता है? सरकारी सामानों की सुरक्षा करना या फिर उसकी देखरेख करना जो इसका कार्य होता है। तो साथ ही इसके साथ इंपॉर्टेंट क्या है, यह विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक सुरक्षा बल है। कैसा बल है दोस्तों? यह विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक सुरक्षा बल है। औद्योगिक सुरक्षा बल है। यह क्वेश्चन आपसे यूपीएससी 2017 में पूछा गया। हमें उम्मीद है कि आगे ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्या है? दोस्तों हमारा चौथा है भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, जिसे हम लोग इंग्लिश में आईटीबीपी कहते हैं। दोस्तों जैसे हमारा चौथा क्या हो गया? भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस होता है। दोस्तों इसका गठन कब हुआ था? दोस्तों इसका जो गठन हो 24 अक्टूबर 1962 में हुआ था। 24 अक्टूबर 1962 को जो है इसका गठन हुआ था। इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका भी मुख्यालय जो है वो न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। दोस्तों इसका जो कार्य क्या होता है, यह भारत और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करता है। यह क्या करता है? भारत और चीन की जो सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है, उसकी सुरक्षा के लिए असम राइफल्स का गठन किया गया था। 1965 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आइए हमारा पांचवा देखते हैं। हमारा सशस्त्र सीमा बल है जो दोस्तों एसएसबी हमारा जो है, इसका गठन कब किया गया था? तो दोस्तों इसका गठन जो है 1963 में किया गया था। कब किया गया था? 1963 में इसका गठन किया गया था। इसका कार्य क्या होता है? यह नेपाल व भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा प्रदान करता है। किसके लिए? यह नेपाल व भूटान को अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा की जो है सहायता प्रदान करता है, या फिर सुरक्षा के लिए इसका गठन किया गया है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्या है? असम राइफल। हमारा छठवां जो है असम राइफल। असम राइफल का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो दोस्तों ये शिलांग में है। कहाँ पे? शिलांग में है। इसका जो गठन हुआ था वो 1835 को, इसको जो कछार लेवी के नाम से जाना जाता था। दोस्तों इसका जो सबसे असम राइफल का जो सर्वप्रथम जब गठन हुआ था तो इसको किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों इसको जो है कछार लेवी नाम से जाना जाता था। लेकिन 1917 में इसका नाम परिवर्तन करके इसका क्या नाम क्या कर दिया गया? असम राइफल्स कर दिया गया। क्या कर दिया गया? असम राइफल कर दिया गया। दोस्तों ये इसका जो कार्य क्या होता है? असम राइफल का जो कार्य है वो भारत म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करता है। किसकी सुरक्षा करता है? तो भारत और म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों हमारा सातवां क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, एनएसजी। एनएसजी जो है दोस्तों इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? दोस्तों इसका जो गठन है क्या कहते हैं 1984 को हुआ था। 1984 को इसका गठन हुआ था। इसका भी जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है। दोस्तों इसका जो कार्य क्या होता है? ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इसका जो है गठन किया गया था। यह एक संघीय आतंकवाद रोधी है। यह दोस्तों क्या है? ये संघीय आतंकवाद रोधी के आतंकवाद को से निपटने के लिए एनएसजी का जो हम क्या कहते हैं गठन किया गया था। दोस्तों इसका जो क्षेत्र बेस है क्या है? कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई और गांधीनगर में इसका क्षेत्र बेस है। दोस्तों देखते हैं भारत की कुछ प्रमुख जांच संस्थाएं होती हैं। दोस्तों आइए इन जांच संस्थाओं के बारे में हम देखते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्या है? सीबीआई, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है। दोस्तों इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी? दोस्तों इसकी जो स्थापना है वो 1963 में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? तो इसकी जो स्थापना वो 1963 में की गई थी। इसका जो आदर्श वाक्य है, इसका जो आदर्श वाक्य क्या है? तो दोस्तों इसका आदर्श वाक्य है निष्पक्षता और अखंडता जो है इसका आदर्श वाक्य है। दोस्तों सीबीआई के जो संस्थापक निदेशक हैं, तो सीबीआई के जो संस्थापक निदेशक कौन है? तो दोस्तों सीबीआई के जो संस्थापक निदेशक हैं वो डीपी कोहली हैं। यह क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है कि जो सीबीआई के संस्थापक निदेशक कौन है? तो दोस्तों सीबीआई के संस्थापक निदेशक डीपी कोहली जी हैं। दोस्तों सीबीआई के प्रमुख कौन है? तो दोस्तों सीबीआई के जो प्रमुख है वो प्रवीण सूद हैं। कौन है? दोस्तों प्रवीण सूद जो है इसके प्रमुख हैं। दोस्तों इसका जो गठन है वो 1963 में किया गया था। दोस्तों जब इसका गठन किया गया था तो वो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता था, लेकिन बाद में इसको किसको हस्तांतरित कर दिया गया है? दोस्तों यह कार्मिक मंत्रालय के हस्तांतरित कर दिया गया है। यह वर्तमान में कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। दोस्तों यह भारत की प्रमुख एक जांच एजेंसी है। दोस्तों यह क्या है? तो दोस्तों यह एक प्रमुख जाँच एजेंसी है। दोस्तों यह जो निकाय है यह किस किस विभाग की जांच करता है या फिर क्या क्या कार्य है इसके? तो दोस्तों यह निकाय जो है वो कार्मिक विभाग,
जो कार्मिक होता है, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय का एक संलग्न के रूप में कार्य करता है दोस्तों, जो प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आता है। दोस्तों हमारा दूसरा क्या है? दोस्तों हमारा दूसरा है आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? आसूचना ब्यूरो। दोस्तों कभी कभी आपसे परीक्षा में इंग्लिश में अपना पूछ के हिंदी में पूछ लेता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको क्या कहते हैं। इंग्लिश में तो आप सभी को याद रहता है आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है, लेकिन इसको हिंदी में दोस्तों क्या कहते हैं? आसूचना ब्यूरो कहते हैं। दोस्तों इसके प्रमुख कौन है? तो दोस्तों जो इसके प्रमुख हैं वो कौन है? तो दोस्तों तपन कुमार डेका जो है इसके प्रमुख हैं। किसके प्रमुख? आईबी के वो जो प्रमुख हैं। दोस्तों इसका कार्य क्या होता है? तो ये भारत के अंदर की खुफिया जानकारी देता है। तो दोस्तों वो भारत के अंदर की खुफिया जानकारी को एकत्रित करता है और जो है वो केंद्र सरकार को या फिर जो है क्या कहते हैं सरकार को सौंप देता है। दोस्तों हमारा तीसरा क्या है? दोस्तों रॉ है। रॉ क्या होता है? तो दोस्तों रॉ का जो फुल फॉर्म होता है रिसर्च एवं एनालिसिस विंग होता है। इसका जो फुल फॉर्म है दोस्तों, इसका जो गठन कब किया गया था? दोस्तों इसका जो गठन है 21 दिसंबर 1968 को इसका गठन किया गया था। तो किसके मार्गदर्शन में या किसके द्वारा इसका गठन किया गया था? तो दोस्तों सोमेश्वर नाथ के मार्गदर्शन में जो हमारा है वो रॉ का गठन किया गया था। दोस्तों रॉ के प्रमुख कौन है? तो दोस्तों रॉ के प्रमुख जो हैं वो रवि सिन्हा जो है इसके प्रमुख हैं। दोस्तों इसका कार्य क्या होता है? तो दोस्तों यह भारत के अंदर की नहीं, यह भारत के बाहर की खुफिया जानकारी को भारत को देता है, या भारत के बाहर की जो खुफिया जानकारी है वो भारत को देता है, भारत के रक्षा मंत्रालय को देता है। दोस्तों हमारा चौथा क्या है? तो राष्ट्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जिसे हम लोग एनआईए के नाम से जानते हैं, इसको क्या कहते हैं? राष्ट्रीय अन्वेषण ब्यूरो। दोस्तों इसका जो गठन है वो कब किया गया था? दोस्तों इसका जो गठन है वो 2009 में इसका गठन किया गया था। तो राष्ट्रीय अन्वेषण ब्यूरो एनआईए का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। दोस्तों इसका प्रमुख क्या है? ये प्रमुख दिनकर गुप्ता आतंकवादी घटनाओं की जाँच करता है। दोस्तों इसके जो प्रमुख हैं वो कौन है? तो दोस्तों दिनकर गुप्ता जो है इसके इस समय प्रमुख हैं। इसका कार्य क्या होता है? तो दोस्तों इसका कार्य क्या होता है? आतंकवादी घटनाओं की जांच करना। क्या होता है? आतंकवादी घटनाओं की जांच जो है इसका कार्य होता है। दोस्तों नोट हमारा जो है एक इंपॉर्टेंट नोट्स इसके बारे में क्या है, क्या कहता है ये? दोस्तों सीआईडी, भारतीय अपराध जांच विभाग होता है। दोस्तों के जो जनक हैं वो कौन है? बहादुर पंडित शुभनाथ हैं। ये दो क्वेश्चन आपसे यूपीएससी 2017 में पूछा गया है। दोस्तों सीआईडी के जो जनक हैं वो कौन है? तो पंडित बहादुर शुभनाथ जो हैं इसके जनक हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों हमारा जो आंतरिक सुरक्षा और वायु सुरक्षा जिसे जो हमारा था वो खत्म हुआ। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता आतंकवाद। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे या फिर हमारे कंटेंट अगर आपको पसंद आते हों, ऐसे कंटेंट तो आपको हमें उम्मीद है कि एक साथ यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे जो कंटेंट हम आपको दे रहे हैं। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। आइए हम आतंकवाद के बारे में एक एक करके देखते हैं। दोस्तों यह एक प्रकार का क्या कहते हैं? हिंसात्मक गतिविधि है। दोस्तों आतंकवाद जो है एक प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि है। आइए इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों जो आतंकवाद की उत्पत्ति कब हुई? दोस्तों आतंकवाद की जो उत्पत्ति हुई आतंक शब्द से हुई है। आतंकवाद ऐसे कार्य को कहते हैं जो किसी विशेष प्रकार के आतंक फैलाने के लिए किया जाता है। ऐसे कार्य करने वाले को आतंक जो फैलाया जाता है उसे आतंकवाद कहते हैं, और जो जिसके द्वारा फैलाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आतंकवादी कहते हैं। दोस्तों आतंकवादी वो लोग कहलाते हैं। दोस्तों आइए जो हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट है वो तो एक नॉर्मल डिफिनेशन है जो आपसे लगभग नहीं पूछा जाता है कहीं पे। दोस्तों आइए देखते हैं प्रमुख आतंकवादी संगठन। यह क्वेश्चन आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, खासकर ऐसे एग्जाम जो एसएससी-जीडी है, दिल्ली पुलिस है, यूपी पुलिस है, यूपीएसआई है, या फिर सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, आरपीएफ है। ये सब के एग्जाम है तो ये तो कंफर्म पूछा जाएगा क्योंकि ये पुलिस से रिलेटेड है थोड़ा, तो ये हमको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जाएगा। दोस्तों आइए हम देखते हैं। दोस्तों हमारा पहला जो है वो आतंकवादी संगठन पहला कौन है? तो दोस्तों ISIS जो है हमारा, तो पहला हमारा जो संगठन है वो ISIS जो हमारा है प्रथम पहला आतंकवादी संगठन है। दोस्तों इसके जो संस्थापक हैं, तो दोस्तों इसके संस्थापक कौन है? अबू बकर अली बगदादी जो हैं इसके संस्थापक हैं। तो दोस्तों अबू बकर अली बगदादी जो हैं वो किसके संस्थापक हैं? तो दोस्तों ISIS के जो हैं वो संस्थापक हैं। दोस्तों इसका विस्तार कहाँ पे है ISIS का? तो दोस्तों इराक व सीरिया में जो है इसका विस्तार है। किस किस देशों में है? इराक में है और सीरिया में जो है इसका विस्तार है। दोस्तों हमारा दूसरा क्या है? बोको हराम।
दोस्तों बोको हराम जो है इसका जो विस्तार है वो कहाँ पे है? तो दोस्तों बोको हराम जो है इसका विस्तार हमारा जो है नाइजीरिया में है। कहाँ पे है दोस्तों? तो नाइजीरिया में हमारा इसका जो है विस्तार है। हमारा तीसरा है अलकायदा। दोस्तों अलकायदा की जो स्थापना है तो ये किसने की थी दोस्तों? ओसामा बिन लादेन ने 1988 में अलकायदा की स्थापना की थी। दोस्तों अलकायदा जो है अलकायदा के द्वारा ही 2001 में न्यूयॉर्क में ट्विन टावर पर जो है अमेरिका के न्यूयॉर्क के ट्विन टावर पर ही हमला हुआ था। दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? अलकायदा के ओसामा बिन लादेन के द्वारा ही किया गया था। दोस्तों हमारा चौथा क्या है? दोस्तों हमारा चौथा हमास। हमास दोस्तों कहाँ पे है? तो दोस्तों इसका जो विस्तार है किस देश में? दोस्तों इसका जो विस्तार है वो फिलिस्तीन में है। कहाँ पे है? फिलिस्तीन में है। दोस्तों हमारा पांचवा क्या है? दोस्तों हमारा पांचवा है हुती विद्रोही। हुती विद्रोही का जो विस्तार है वो कहाँ पे है? यमन में है। और हमारा छठवां क्या? अलकायदा इन अबेरियन क्या कहते हैं पेनिनसुला जो है इसका जो विस्तार कहाँ पे है? तो दोस्तों अलकायदा इन अरेबियन पेनिनसुला की जो विस्तार है वो कहाँ पे? यमन में है। कहाँ पे है दोस्तों? तो इसका जो विस्तार है वो यमन में है। दोस्तों हमारा सातवां जो है नेक्स्ट है हमारा लिटे आतंकवादी संगठन का जो विस्तार है वो कहाँ पे है? तो दोस्तों वो श्रीलंका में जो है इसका विस्तार है। दोस्तों आइए देखते हैं प्रमुख आतंकवादी हमले जो भारत में हुए हैं वो कब कब हुए हैं और वो हमलों का नाम है वो कहाँ कहाँ पे हुए हैं। आइए एक करके हम इसको देखते हैं। दोस्तों प्रमुख आतंकवादी हमले जो हमारे हैं वो एक हुआ था हमारा 1993 में जो मुंबई में जो बम विस्फोट हुआ था वो कब हुआ था? पहला तो 1993 में मुंबई में बम विस्फोट हुआ था। एक साथ इसमें कितने आतंकवादी हमले? तो दोस्तों इसमें 12 आतंकवादी हमले एक साथ हुए थे। मुंबई 1993 में हुआ था। दोस्तों इसकी जो योजना है वो कौन बनाया था? दोस्तों दाऊद इब्राहिम ने इसकी योजना बनाई थी। कौन बनाया था? दोस्तों दाऊद इब्राहिम ने इसकी योजना बनाई थी। इसी से संबंधित याकूब मेनन को फांसी दी गई थी। दोस्तों इसी से जो संबंधित हैं इसी जो घटना मुंबई बम विस्फोट में तो इसमें किसको फांसी दी गई थी? तो याकूब मेनन को जो है वो फांसी दी गई थी। दोस्तों 13 दिसंबर 2001 में आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला किया था। दोस्तों पहला जो हमारा था वो मुंबई पे हुआ था। दोस्तों हमारा दूसरा है 13 दिसंबर 2001 में जो है वो कहाँ पे हुआ था? तो आतंकवादियों द्वारा भारतीय संसद पर हमला हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आतंकवादियों द्वारा भारतीय संसद पर जो हमला किया गया था वो कब किया गया था? तो 13 दिसंबर 2001 में किया गया था। कब किया गया था? 13 दिसंबर 2001 में किया गया था। हमारा आगे देखते हैं दोस्तों 24 सितंबर 2002 जो आतंकवादी हमला हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? दोस्तों गुजरात में स्थित अक्षरधाम मंदिर पर जो हमला हुआ था वो कब हुआ था? आतंकवादी हमला वो 24 दिसंबर 2002 को हुआ था। आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 29 अक्टूबर 2005 को जो हमारा बम विस्फोट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? दोस्तों वो विस्फोट हमारा जो है कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में हुआ था। दोस्तों वो किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों इंडियन मुजाहिदीन के द्वारा जो है वो हमारा बम विस्फोट 29 अक्टूबर 2005 को दिल्ली पर किया गया था। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्या है? 2006 में मुंबई। दोस्तों मुंबई में जो हमारा बम विस्फोट हुआ था वो कब हुआ था? 2006 में हुआ था। तो दोस्तों ये किस पर हुआ था? तो लोकल ट्रेनों पर भारत में लगातार 7 बम विस्फोट किए गए थे। 2006 में जो मुंबई में बम विस्फोट हुआ था वो किस पे हुआ था? तो दोस्तों भारतीय लोकल ट्रेन जो थी उस पर लगातार 7 बम विस्फोट जो है वो 2006 में किया गया था। दोस्तों 26/11/2008 में 26 नवंबर 2008 को जो मुंबई के ताज होटल पर आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें आतंकवादी अजमल कबास को पकड़ा गया था। इसमें आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया था। तो किसको गिरफ्तार किया गया था? दोस्तों अजमल कसाब को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था। मुंबई के ताज होटल पर जो आतंकवादी हमला हुआ था वो 26/11 या फिर 26 नवंबर 2008 को हुआ था। मुंबई के ताज होटल पर आतंकवादी हमला हुआ था। इसमें किसको गिरफ्तार किया गया था? दोस्तों इसमें अजमल कसाब को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था या फिर पकड़ा गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इस हमले के लिए कौन है? दोस्तों इस हमले के लिए जो है लश्कर ए तैयब का संस्थापक हाफिज सईद जो है जिम्मेदार था। इस जो घटना हुई थी इसका जो क्या कहते हैं मास्टरमाइंड जो था जो इसके बारे में पूरा वो बनाया था वो कौन बनाया था? दोस्तों जो है हाफिज सईद जो है इसके बारे में सारा वो डिटेल बनाया था या फिर उसी की जो है सारी प्लानिंग थी। दोस्तों आई नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 11 सितंबर 2001 को जो है अमेरिका के स्थित पेंटागन और विश्व व्यापार केंद्र पर किया गया था। जो आतंकवादी हमला है वो 11 दिसंबर 2000 को अमेरिका में स्थित पेंटागन और विश्व व्यापार केंद्र पर किया गया था। WTO पे किया गया था।
आइए आगे देखते हैं दोस्तों। हमारा क्या है, 18 सितंबर 2016 को क्या हुआ था, उरी हमला हुआ था। उरी हमला कब हुआ था, तो 18 सितंबर 2016 को हमारा जो है वो उरी हमला हुआ था। दोस्तों 27 सितंबर 2016 को क्या हुआ था दोस्तों, भारतीय सेना ने एलओसी में पर सर्जिकल स्ट्राइक किया था। दोस्तों एलओसी पर जो सर्जिकल स्ट्राइक है वो कब किया गया था, तो दोस्तों 27 सितंबर 2016 को एलओसी पर सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था। दोस्तों 14 फरवरी 2019 को क्या हुआ था दोस्तों, जिसे हम लोग क्या कहते हैं शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों ये क्या है, ये पुलवामा हमला जो हमारा कब हुआ था, 14 फरवरी 2019 को हुआ था। इसका जिम्मेदार कौन था दोस्तों, जैश ए मोहम्मद जो है इसका जिम्मेदार था। दोस्तों आइए हम देखते हैं, टाडा व पोटा जो कानून बनाया गया, यह कानून आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित है। दोस्तों आतंकवादी एक कानून हमारा जो बनाया गया है जो आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों, हमारा एक टाडा होता है, दूसरा जो है पोटा होता है हमारा। ये जो है आतंकवादी कानून के लिए ये कानून का गठन किया गया है। दोस्तों आइए हम देखते हैं टाडा एक्ट क्या कहता है। दोस्तों हमारा पहला जो है टाडा एक्ट क्या होता है, यह टेररिस्ट एंड जो होता है डिसर एक्टिव जो होता है एक्टिविटीज़ एक्ट होता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, टेररिस्ट एंड डिसर एक्टिव जो होता है और एक्टिविटीज़ एक्ट जो है इसका फुल फॉर्म होता है। दोस्तों जो संजय दत्त को इसी के तहत गिरफ्तार किया गया था। दोस्तों संजय दत्त को जो आतंकवादी हमले में एक बार गिरफ्तार किए गए थे, वो किसके अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था, टाटा जो कहते हैं टाडा एक्ट के तहत उनको गिरफ्तार किया गया था। दोस्तों हमारा दूसरा जो एक्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोटा होता है। दो पोटा का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट जो है ये 2002 में इसका गठन किया गया था। इसका गठन कब किया गया था दोस्तों, इसका जो गठन है वो 2002 में किया गया था। दोस्तों ऐसे ही कंटेंट के साथ अगर हमारी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप अनुभव क्लासेस को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों ऐसे कंटेंट आपको नहीं मिलेंगे। हम बार बार एक चीज़ आपको कह रहे हैं कि यूट्यूब पर एक साथ ऐसे कंटेंट या इतने डीपली कंटेंट आपको नहीं मिलेंगे। ऐसे कंटेंट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अनुभव क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोडेड कोई भी वीडियो हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे, और वीडियो को लाइक करिए। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।